एवरीवन, कशिश जैन दिस साइड। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से पार्टी ग्लैम मेकअप कैसे करें वो सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये डिस्कलरेशन देख लो और अब ये देखो आज का मैजिक जो मैं आप सभी को भी सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे तो ही सिखाऊंगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, और सब्सक्राइब इसलिए कर लो ताकि ये मेकअप का चैनल कहीं खो ना जाए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। अब है ना, लोगों को बहुत ही डाउट होता है कि करेक्टर और कंसीलर में क्या डिफरेंस है, वो तो आज मैं बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ आपको स्क्रीन पे दिखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप ट्यूटोरियल। सबसे पहले ना स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लो, क्योंकि हमारे मेकअप का जो बेस है वो है CTMP। आप जितना अच्छा CTMP करेंगे उतना अच्छा आपका बेस मेकअप बनेगा, जैसे हमारा एकदम ग्लोई सा और बहुत एकदम फ्लॉलेस सा दिखता है। वैसा अगर आप भी चाहते हैं तो अपनी स्किन पे ध्यान दीजिए और मेकअप के पहले CTMP ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे मैंने क्लीन किया, मॉइस्चराइज़र लगाया, प्राइमर लगाया। ये स्टेप करने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट लगते हैं, बट अब मैं 10 मिनट का प्रोसेस तो डाल नहीं सकती। अब इस तरीके के डार्क सर्कल देखो और इस तरफ डार्क सर्कल देखो। अब मैं कवर करना आपको सिखाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले करेक्टर लिया और ये 3 ड्रॉप टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा करेक्टर लगाओगे तो आपका मेकअप जो है ऑरेंज या येलो हो जाएगा। नाउ अब शेड कैसा लगाना है, अच्छे से सुनो। जितना डार्क प्रॉब्लम होगा उतना डार्क आपका करेक्टर का शेड होगा, और जितना लाइट प्रॉब्लम होगा उतना लाइट आपका करेक्टर का शेड होगा। अब मेरी मॉडल के जो स्किन पे डिस्कलरेशन था वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं था, इट वॉज अ मीडियम ब्राउन। तो मैंने जो कलर लिया है वो है मीडियम ऑरेंज। अगर आप बहुत डार्क ऑरेंज लोगे तो मेकअप एकदम ही आपका खत्म खत्म हो जाएगा, खत्म। लाइक आधे घंटे में तो आप पूरा आपका फेस ऑरेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और करेक्टर सही यूज़ करें। अब करेक्टर यूज़ करने के बाद कंसीलर लगाना है। कंसीलर आपको दो तरीके से सिलेक्ट करना है, या तो आप आपका नेचुरल शेड का कंसीलर लगाओ, या तो आप आपकी स्किन से वन टोन डार्क शेड का कंसीलर लगाओ। अब मुझे तो मेरी मॉडल का नेचुरल शेड मिल गया था तो मैंने वो लगा दिया। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं यार, डार्क शेड का लगाओ एंड देन आप देखो कितना फ्लॉलेस फिनिश आता है। अब जो मैंने फाउंडेशन का शेड लिया है ना वो थोड़ा सा ब्राइट लिया है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा ब्राइट मेकअप करना था, इस वजह से। तो ब्राइट मेकअप तभी पॉसिबल है जब आपका करेक्शन और कंसीलिंग अच्छा होगा तब। अगर आप सीधा इस तरीके से ब्राइट मेकअप कर दोगे तो आपका जो मेकअप है वो हो जाएगा ग्रे। तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। अब जो फाउंडेशन मैंने लिया उसको मैं बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आपको भर भर के नहीं लगाना है। जैसे मैं लगा रही हूँ देखो, मैं लगाती भी जा रही हूँ और उसको ब्लेंड भी करते जा रही हूँ, सो दैट है ना मेरा जो फाउंडेशन का फिनिश है वो बहुत ही फ्लॉलेस है। इतना ही नहीं, लगाने के बाद मैं उसको ब्लेंड करती हूँ, और इस प्रोसेस में भी मुझे अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 मिनट्स लगता है। इतने अच्छे से मैं ब्लेंड करती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 मिनट में मैं ब्लेंड कर दूँ और मेरा मेकअप जो है एकदम फ्लॉलेस दिखे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छे से टाइम दो, स्पेशली अंडर आइज में टाइम दो, ताकि आपका जो मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड हो। अब मेरे को समझ में आ गया। आपको एक प्रॉब्लम और आती है, कॉन्टोर कैसे करें, मैं सिखाती हूँ। फेस कॉन्टोर के लिए आपको क्या करना है, मिडल ऑफ द ईयर आपको स्पॉट कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद जो हमारा आइज़ का आउटर कॉर्नर है वो गाइडलाइन लेनी है। मैंने एक ब्रश रखा है ताकि गाइडलाइन बने, और इधर देखो एकदम मस्त सी लाइन बन गई है। अब आपको प्रोडक्ट लेके उसे अच्छे से ब्लेंड करते जाना है। अब जब आप ब्लेंड करोगे ना तो उसको ना ऊपर की तरफ ब्लेंड करना, नीचे की तरफ मत करना, नहीं तो आपका जो मेकअप है और आपका जो कॉन्टोर है वो अच्छा दिखने की जगह ऐसा ड्रूपी सा दिखेगा। अब देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। अब इस तरफ मैं डायरेक्टली दिखा रही हूँ, देखो आपकी लाइन होनी चाहिए कुछ इस तरीके से, पूरा सीधा मत कर देना, स्लांटली उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना। नाउ यू सी द डिफरेंस। कॉन्टोर हमारे मेकअप का ऐसा पॉइंट है जो आपकी मेकअप की गेम को चेंज करता है। तो प्लीज़ कॉन्टोर अच्छे से सीखिएगा। और नोज़ कॉन्टोर के लिए हम छोटा ब्रश लेंगे, सबसे पहले बीच में इस तरीके से लाइंस बना के उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करोगे। देन उसका जो नोज़ का टिप वाला एरिया है वहाँ पे आप ब्लेंड करोगे, एंड जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको आपको आईब्रो के अंदर ब्लेंड कर देना है, इधर उधर ना करके आईब्रो में ब्लेंड करो। एंड हियर यू कैन सी द कॉन्टोर पार्ट। अब ब्लश ऑन मुझे थोड़ा सा एकदम नेचुरल लुक देना था, तो मैंने यहाँ पे जो ब्लश यूज़ किया है वो है क्रीम ब्लश। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमारा जो मेकअप है अभी से कितना ज़्यादा ग्लोई लग रहा है। अभी तो हमने कोई हाइलाइटर नहीं लगाया फिर भी। अब एक और क्वेश्चन आता है, मैम लाइन आ जाती है उसका क्या करें। ऐसी लाइन्स आती है ना, मैं लूज़ पाउडर लगाना सिखाती हूँ, सीख लेना। ये फाइनल टाइम सिखा रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर लेना है आपको। जो हम बेस ब्लेंड कर रहे थे वो वाला ब्यूटी ब्लेंडर है। अपोजिट डायरेक्शन में लाइंस को ब्लेंड करनी है, येस अपोजिट डायरेक्शन। अब फिर आपको दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, ये ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर है। लूज़ पाउडर लेना है, एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर को निकालना है और अपोजिट डायरेक्शन में लूज़ पाउडर का लगाना है। अगर नहीं समझ में आया है वापस से पीछे जाओ और वापस से ये सारी चीज़ें देखो, क्योंकि ये मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप स्किप कर देते हैं। और जिन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है उनका भी यही सवाल होता है मेरे इंस्टाग्राम पे कि मैम लाइन्स आ जाती है क्या करें। ये करना है अब आपको। अब पूरा बेस हो चुका है, मैंने यहाँ पे लगा दिया हाइलाइटर। अब हम शुरू करेंगे आई मेकअप, जिसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ईजी तो है लेकिन देखोगे तभी तो आएगा ना अच्छे से।
हमारा जो आई मेकअप है उसकी शुरुआत होगी आईब्रो से। तो सबसे पहले जो भी फाउंडेशन था उसको मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैंने आईब्रो जेल लिया है। आईब्रो जेल लगाने के लिए आपको कैसे करना है, पहले आईब्रोज के हेयर को डाउन एंड देन टाइटली इस तरीके से अप लेना है। आईब्रो जेल सीधा अपर डायरेक्शन में नहीं लगाना है, पहले आईब्रोज के हेयर को लोअर लाना है देन इस तरीके से अपर लाना। और डिफरेंस देखो कितना अमेजिंग है, एक आईब्रो पूरी ऐसे लिफ्टेड लग रही है और दूसरी साइड की आईब्रो जो है वो थोड़ी सी ऐसी नीचे की तरफ लग रही है। तो आईब्रो जेल इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आँखों पे तो फाउंडेशन ऑलरेडी लगाई था, तो मैंने हल्का सा उसके ऊपर लूज़ पाउडर लगा दिया है ताकि हमारी जो आईज़ में ना क्रीज़ लाइन ना है, ठीक है? अब आपको लेना है पेन लाइनर, जेल लाइनर, लिक्विड लाइनर जो भी लेना है आपको लेना है एंड एक पतला सा विंग लाइनर लगाना है, लाइक वेरी वेरी थिन, इतना पतला लगाना है कि आईज का जो नेचुरल शेप है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत मिनिमल आई मेकअप में जा रहे हैं, बहुत हैवी नहीं। सो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे विंग लाइनर क्रिएट किया और मेक श्योर विंग लाइनर में इनर कॉर्नर हमेशा इस तरीके से पतला हो। उसके बाद आपको लेना एक ब्राउन कलर का आई शेडो, उसे आपको अच्छे से पूरे आईलिड्स पे लगा देना है। अब इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, पूरे आंखों पे लगा दो और मेक श्योर लाइट ब्राउन लेना, ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेना है। अब यही लाइट ब्राउन कलर आपको लगाना है लोअर लैश लाइन पे। लोअर लैश लाइन पे कलर लगाना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि समटाइम्स किसी की बहुत ज़्यादा लाइंस होती है जो लूज़ पाउडर से भी कवर नहीं होती। तो इस तरीके से अगर आप कोई ब्राउन कलर का आई शेडो यूज़ करोगे तो आईज पे एक नेचुरल कॉन्टोर शेड बनेगा और लाइंस कम विजिबल होगी। अब मैंने शॉपरिल का ल्यूमिनस 2 पैलेट यूज़ किया है, जिसमें से मैंने ये सिल्वर शेड लिया है, जिसे मैंने ऊपर की तरफ आईलिड्स पे लगाया और नीचे जो आप देख रहे हो वहाँ पे भी मैंने यही शेड लगाया। बहुत अमेजिंग पैलेट है ये। लिपस्टिक की मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इस पूरे मेकअप में ना, लिपस्टिक बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने निकाला मेरा मार्स का लिप लाइनर और सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाउंड्रीज बनाना शुरू किया या लिप लाइनिंग किया है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ अगर लिप लाइनर नहीं है तो आप आई शेडो का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। अब ये ना मैंने जो टेक्निक यूज़ की वो बहुत ही यूनिक है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ना मैंने इस तरीके से लाइनिंग कर दी और लाइनिंग करने के बाद है ना मैंने कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा लाइंस करके उसको ब्लेंड किया है सो दैट एक ओम्ब्रे इफेक्ट है और लिप्स बहुत ज़्यादा ऐसे पाउटी और स्टनिंग लगे। उसके बाद ये ब्लेंड आउट करने के बाद अच्छे से उसके बाद आपको एक है ना न्यूड लिपस्टिक ले लेना है। मैंने जो न्यूड लिपस्टिक यूज़ किया है यहाँ पे वो है मैक का बर्न स्पाइस, जो हमारे ब्राउन शेड के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो रहा है। इससे क्या होगा, आपके जो नेचुरल शेप है आप देख सकते हो, लिप्स के जो आउटर कॉर्नर वाला पॉइंट है, दोनों कॉर्नर्स है वो कितने ज़्यादा कॉन्टोर्ड और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये करने के बाद मैंने ग्लॉस लगा और यहाँ पे आप फाइनल लुक देख सकते हो। आई होप आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। सो प्लीज़ अगर आपने सच में बहुत सारी चीज़ें सीखी है तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।